और ये भारतीय जनसंघ लगाकर भारतीय जनता पार्टी जिस आदर्श को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली और संपूर्ण देश का भ्रमण किया, जनसंघ के विस्तार के लिए विस्तार किया। गांव-गांव, फलिए-फलिए, शहर-शहर, गांव-गांव उन्होंने भ्रमण करके जनसंघ को एक नई पहचान दी। मुझे ध्यान में आता है कि ये क्रम उन्होंने आगे बढ़ाते हुए 1968 में पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में किसी राजनीतिक दल ने एक दर्शन, एक विचार, एक सिद्धांत को यदि प्रतिपादित किया तो 1968 में ग्वालियर की एक छोटी सी धर्मशाला में जनसंघ की जहां बैठक आहूत की गई थी, उस बैठक में पंडित जी ने अपनी तरफ से एकात्म मानव दर्शन वहां प्रस्तुत किया, प्रतिपादित किया और प्रस्तुत करने के बाद उस देश में उसको एक आदर्श के रूप में, एक विचार के रूप में भारतीय जनसंघ और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने उसे लागू किया। एकात्म मानववाद दर्शन की हम बात करें, ये हमारा वैचारिक सोच है, ये हमारा वैचारिक अनुष्ठान है और सारी कार्य पद्धति, सारा सिस्टम पंडित जी द्वारा बताए गए दर्शन में हमारा निहित है। आप सब सौभाग्यशाली है कि जहां पर आप बैठे हैं, ये जो परीक्षण वर्ग भी उन्हीं के नाम से हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाअभियान परीक्षण वर्ग इसका नाम है। और इस प्रकार हिंदुस्तान के 1029 या 39 हमारे मंडल हैं पूरे देश में, ऐसे सभी मंडलों में इस प्रकार के वर्ग आयोजित हो रहे हैं। यह हमारी विचारधारा का एक नया आयाम है। अन्य विचारधाराओं की स्थिति पर बात करूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर उनके अंतिम प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह तक, उनका एक ही वैचारिक अनुष्ठान था। चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे अन्य दल हो, लेफ्ट हो, इन सब का एक विचार था, एन कैन प्रेजेंट, सत्ता प्राप्त करो, सत्ता को भोगो, सत्ता में भ्रष्टाचार फैलाओ और अपने घर भरो और देश का विभाजन करो। यह उनका वैचारिक अनुष्ठान था। ठीक उसके विपरीत पंडित जी ने दर्शन दिया, उसमें हमारा वैचारिक अनुष्ठान ठीक उनके विपरीत था। हमारा जो सोच, हमारा विचार, हमारा अनुष्ठान था कि भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को विकसित भारत बनाना, भारत को समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाना, यह हमारा वैचारिक अनुष्ठान था। वो दर्शन से निकल के भाजपा के अंदर आया और उसका अनुसरण करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बंधुओं, और आगे की बात करूं, आप सब जवाबदार पदाधिकारी मौजूद है, जनसंघ के जमाने के भी यहाँ कार्यकर्ता कुछ मौजूद है जिन्होंने संघर्ष किया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के एकात्म मानववाद दर्शन के माध्यम से, जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और हम सब चल रहे हैं, हमारी सरकारें चल रही है, वो पंच निष्ठाओं का ज्ञान आपको है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के पंच निष्ठाओं के आधार पर हमारा संगठन, हमारी सरकार, हमारी विचारधारा आगे निरंतर बढ़ती जा रही है। 5 पंच निष्ठाएं हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को आप परीक्षित, शिक्षित और दीक्षित होने आए हैं। जब यहाँ